अस्सलाम वालेकुम गाइस आज बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक टॉपिक कंस्ट्रक्शन फील्ड से हट के आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा ऑयल एंड गैस रिग हैजर्ड्स। जो ऑयल एंड गैस के रिग्स रहते हैं वो वहाँ पे जो हैजर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जो कॉमन हैजर्ड्स हैं वो मैंने राइट डाउन किए। इससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि रिग कहते किसे हैं। रिग ये है कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है डिफरेंट मशीन्स का, कंपोनेंट्स का, जो कि हम यूज करते हैं अंडरग्राउंड। जो जमीन के नीचे से हम ऑयल जो है ऑयल उसको हम निकालने के लिए रिग का यूज करते हैं। उसमें बहुत सारे उसके कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे हो रही होती हैं। सो उससे रिलेटेड मैं आज आपसे जस्ट कॉमन हैजर्ड जो होते हैं रिग साइट पे वो डिस्कस करूंगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियोस आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्टिविटीज वहां पे परफॉर्म होती हैं उनसे रिलेटेड जो हैजर्ड्स हैं वो भी आपसे डिस्कस करूं। सो आज कॉमन हैजर्ड देखते हैं। रिग की अगर टाइप्स देखें तो बेसिकली रिग्स दो तरह के होते हैं। कॉमन जो है उसमें एक होता है ऑफशोर और दूसरा होता है ऑनशोर। ऑनशोर क्या होता है? जो हम मीन जो खुश्की पे होता है, जो लैंड पे हम ड्रिल करते हैं। या रिग आपने देखा होगा, रिग क्या होता है इसका, जो आपने देखा होगा जिस तरह मोबाइल के टावर्स रहते हैं, इसके मोबाइल्स कंपनीज के सिग्नल देने के लिए, इसी तरह की एक टावर आपने देखा होगा, उसको रिग कहते हैं। सो दो तरफ से हम करते हैं। जो ऑयल निकालते हैं जमीन से, वो एक जमीन से निकालते हैं और दूसरी समुद्र की सतह से। सो जो जमीन पे हम वो रिग आपने देखे होंगे, जो वो मास्ट होता है या डायरेक्ट है, वो उसको बोलते हैं ऑनशोर। और जो समुद्र के अंदर जहाँ पे हम ने देखे होंगे, आपने देखे हैं या कहीं पे आपने पिक्चर में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा, सो वो ऑफशोर होते हैं जो समुद्र में ऑयल को निकालते हैं, समुद्र में वो लगे होते हैं। सो दो तरह की मेन टाइप्स है। बाकी फिर इनकी जब ऑनशोर की बात करें या ऑफशोर की बात करें, उसमें फिर डिफरेंट आ जाती हैं, टाइप्स उनकी आ जाती हैं। वो साइज और पावर से रिलेटेड है वो सारी चीजें। उसमें गैली टाइप्स होते हैं और रोटरी टाइप होते हैं। सो गाइस बात करते हैं जो ये जो कॉमन हैजर्ड्स मैं बता रहा हूँ, ये ऑनशोर जो रिग होते हैं उनसे रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो हैजर्ड रहता है वो होता है एडवर्स वेदर का। एडवर्स वेदर लेट्स सपोज किसी भी जगह पे अगर रिग है तो उस एरिया में जो वेदर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट, या इन्वायरमेंट वहाँ का जो है वो भी एक हैजर्ड रहता है कि वेदर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। मीन्स वहाँ पे एक्टिविटी जो चलती है 24 आवर चलती है। सो उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हैजर्ड रहता है, समर सीजन हो गया तो ज़्यादा हॉट रहेगा और विंटर में ज़्यादा कोल्ड रहेगा, तो ये भी एक हैजर्ड रहता है। सो उसके बाद एक और आ जाता है सेकंड हैजर्ड जो रहता है, वो होता है डे नाइट ऑपरेशन। क्योंकि वो एक ऐसी एक्टिविटी है, उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता, तो उसको कंटिन्यूस ऑपरेट करने के लिए डे नाइट ऑपरेशन कंटिन्यू किया जाता है। सो ये भी एक हैजर्ड रहता है रिग साइट्स पे। इसके बाद आ जाता है सिमिल्टेनियस ऑपरेशंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिग साइट जो होती है वहां पे एक ही टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है। लिफ्टिंग हो रही होती है, ड्रिलिंग हो रही होती है, फिर सिमटिंग करते हैं, केसिंग करते हैं, इक्विपमेंट मूव हो रही होती है। फिर इसी के साथ साथ जब फ्रैग की एक्टिविटीज होती हैं, सो बहुत सारी चीजें एक टाइम पे वहां पे हो रही होती है। लेकिन जो एरिया रहता है वो कंजस्टेड रहता है। सो ये भी एक हैजर्ड रहता है हमारी वर्क साइट पे, क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज कंजस्टेड एरिया में हो रही होती है। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट हैजर्ड रहता है, वो होता है कम्युनिकेशन बैरियर। क्योंकि जो रिग साइट होती है वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट एरियाज से लोग होते हैं, तो उनका कम्युनिकेशन जो है या लैंग्वेज बैरियर जो होता है, ये भी एक हैजर्ड रहता है कि लेट्स सपोज एक पर्सन किसी को कोई चीज़ समझा रहा है, तो वो अगर इजीली अंडरस्टैंडिंग कर रहा है या जो वो कहना चाह रहा है वो नहीं सुन रहा, तो उससे वो मिस्टेक कर सकता है, जिससे एक्सीडेंट इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये भी एक हैजर्ड रहता है कम्युनिकेशन बैरियर का। इसके बाद नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन। ये भी नॉइज, क्योंकि वहाँ पे जनरेटर वगैरह, कंप्रेसर वगैरह चल रहे होते हैं, तो उससे नॉइज जनरेट होता है, वाइब्रेशन भी हो रही होती है, क्योंकि ड्रिलिंग जब करते हैं तो वाइब्रेशन भी वहाँ पे होती है। उसके बाद रेडिएशन, क्योंकि वहाँ पे वेल्डिंग कटिंग की एक्टिविटीज भी होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज से ऐसी है जहाँ से रेडिएशन निकलती हैं। सो रेडिएशन की भी वहाँ पे असर रहता है। इसके बाद केमिकल्स,
एंड टॉक्सिक गैसेस, ये भी एक हैजर्ड है। केमिकल मीन जैसे सीमेंटिंग हो रही है, सीमेंटिंग की एक्टिविटीज़ है या फ्रैग की एक्टिविटीज़ है, वहाँ पे केमिकल भी यूज़ किए जा रहे होते हैं। सो ड्रिलिंग के टाइम भी केमिकल, डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं, तो ये भी एक हैजर्ड रहता है। इसके बाद टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक गैसेस की जब बात करते हैं तो वैसे उसमें नंबर फर्स्ट में आती है। उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं वो वहाँ पे होती है रिग साइड्स पे। इसके बाद आ जाता है कार्टिन, ये भी एक हैजर्ड है कि कोई भी पर्सन या कोई भी जो पर्सन है या वर्कर है वो किसी मूविंग इक्विपमेंट्स में या मूविंग पार्ट्स में वो आ जाता है, कार्टिन हो जाता है या पिंच हो जाता है वो उसकी फिंगर एंड कुछ भी, या स्ट्रक बाय हो जाता है मूविंग इक्विपमेंट के साथ या मूविंग जो टूल्स हैं या पार्ट्स हैं उनके साथ अगर वो स्ट्रक हो जाता है। सो ये भी एक हैजर्ड रहता है। इसके बाद होता है जो रिग फ्लोर होता है, वहाँ पे स्लिपिंग ट्रिपिंग हैजर्ड रहते हैं, और कोई भी वर्कर वहाँ पे स्लिप ट्रिप होकर जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे वो गिर सकता है सेम लेवल पे। इसके बाद फॉल एट हाइट का भी, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि हाइट पे भी काम किया जा रहा होता है वहाँ पे। सो ये भी एक हैजर्ड रहता है, वहाँ पे कोई भी वर्कर या टूल्स या कोई भी इक्विपमेंट जो है वहाँ से गिर सकती है हाइट से। सो इसके बाद आ जाता है फायर एंड एक्सप्लोजन। फायर एंड एक्सप्लोजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे डिफरेंट टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेस रहती हैं। सो वो फिर आर्ट एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे चल रही होती हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि फायर एंड एक्सप्लोजन का भी हैजर्ड रहता है। इसके बाद होता है कि जो हमारा हम होल कर रहे हैं वो ब्लो आउट भी कर सकता है, जो जहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है अगर वहाँ का प्रेशर जो है वो एक्सीड कर जाता है तो वो क्या होगा, ब्लो आउट, ये भी एक हैजर्ड रहता है। सो इसके बाद हो जाता है फटीग एंड वर्क प्लेस वायलेंस। फटीग क्या है कि क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डे नाइट वहाँ पे एक्टिविटी चल रही होती है और वर्कर जो है वो कंटिन्यूसली अपनी जॉब रिपीटेटिव उनकी जॉब रहती है। सो उस सूरत में वो वहाँ पे उनको फटीग होती है, ये भी एक हैजर्ड है। वो स्ट्रेस में जाते हैं या वर्क प्लेस वायलेंस, वहाँ पे लड़ाई झगड़े की भी चांसेस होते हैं, ये भी एक हैजर्ड है। इसके बाद डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वहाँ पे ऑपरेट की जा रही होती हैं। सो जो एरिया है वो भी वेट होता है। सो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स भी जनरेट होते हैं, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, इलेक्ट्रिकेशन हो सकती है। सो ये भी। इसके बाद प्रेशराइज ऑपरेशन जो होते हैं ये भी एक हैजर्ड होता है प्रेशर का, क्योंकि जब सीमेंटिंग हो रही है या उसके अलावा जब फ्रैग का ऑपरेशन होता है या दीगर जो ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो प्रेशर का ये भी एक हैजर्ड रहता है वर्क साइड्स पे। इसके बाद आ जाता है वर्क फास्ट एंड रिपीटेटिव मोशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उस काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन होता है डे नाइट चलता है, और जो वर्क प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। उसके ज़्यादा होने की रीज़न ये होती है कि कंजस्टेड एरिया होता है और मैन पावर जो है वो कम से कम रखी जाती है, कम से कम रखी जाती है। लेट्स सपोज अगर 5 लोगों का काम है तो वो 3 लोग कर रहे होते हैं या 2 लोग कर रहे होते हैं, तो उन पर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। सो इसलिए वो जल्दी में काम करते हैं, ये भी एक हैजर्ड रहता है। इसके बाद होता है कन्फाइंड स्पेस एंट्री, क्योंकि वहाँ पे एक्सक्वेशन होती है, सेलर होता है या वहाँ पे जो एंट्री होती है, ये भी एक हैजर्ड रहता है वर्क साइड्स पे। इसके अलावा भी बहुत सारे हैजर्ड्स हैं गाइस रिग साइड्स पे। सो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूँगा, और जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उससे रिलेटेड भी मैं कोशिश करूँगा कि आपसे डिस्कस करूँगा एक्टिविटीज़ वाइज के कौन सी एक्टिविटी का कौन सा हैजर्ड रहता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।